माय डियर स्टूडेंट्स, सिटी सेटिंग में, अर्बन सेटिंग में जो क्लाइमेट चेंजेस हैं और डिफरेंट डिज़ास्टर्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से शहरों को बहुत सारे रिस्क होते हैं, और उनकी जो रिस्क हैं, उनकी सर्विस उस दौरान सर्विस डिलीवरी या गवर्नमेंट का लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना एक इम्पॉर्टेंट अमल है। हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो अर्बन सेटिंग को अफेक्ट करती हैं। बेसिकली climate changes could affect our society through impacts on a number of different social, cultural and natural resources। तो हम देखते हैं कि ये जो डिज़ास्टर्स हैं या क्लाइमेट चेंज है, ये शहर में रहने वाले लोगों को डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। चूँकि हम देखते हैं कि शहर में एक सेग्रीगेशन का अमल होता है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने सोशल स्टेटस और अपने एक तरह से अपनी क्लासेस के हवाले से या अपनी हैसियत के हवाले से, अपने प्रोफेशंस के हवाले से डिफरेंट अंदाज में रह रहे होते हैं। तो इसलिए जो डिज़ास्टर या किसी किस्म की क्लाइमेट चेंज है, उनका असर भी लोगों पे डिफरेंटली पड़ता है। हमने इसमें देखा, जैसे पाकिस्तान में 2005 में ज़लज़ला आया, तो उस दौरान हमने देखा कि जो हमारे हिली एरियाज़ के सिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंटली उसमें मुतासर हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो इनइक्वलिटी है इन टर्म्स ऑफ अफेक्टीज़, वो इस तरह से होती है कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके घरों की तामीर जो है वो मिट्टी गारे से या कच्चे घर थे उनके, वो जल्दी डिमोलिश हुए, और वो घर जो कंक्रीट से बने हुए थे और उनको जो है उतना डैमेज नहीं हुआ। सिमिलरली वो लोग जो हैं जैसे फ़र्ज़ करें बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या ख़वातीन हैं, चूँकि हमारी कुछ कल्चरल एक ट्रेडिशंस हैं कि कैसे उन्होंने रहना है और किस तरह से मूव करना है, तो वो डिफरेंट तरीके से अफेक्ट होते हैं। इसी तरह से अगर हम डिसेबल को देखें, तो डिसेबल कम्युनिटीज़ जो है वो भी डिफरेंट अंदाज से अफेक्ट होती है, क्योंकि उनको मूवमेंट में या अदरवाइज़ उनको सहूलियात लेने में दुश्वारी होती है। तो इस वजह से जितनी भी डिज़ास्टर्स आती हैं तो इनका हम नोट करते हैं कि उनका असरात जो है लोगों की लाइफ पे डिफरेंट तरीके से होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर एक्सपेक्टेड टू वर्सन एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़, कि अगर ऑलरेडी कोई ऐसे एरियाज़ में रह रहे होते हैं जहाँ पे उनके 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 लिए रिस्क हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सी साइड पे, साहिली इलाकों पे जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जब कोई समुद्री तूफ़ान आए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो, और उस तरह की जगह को हम कहते हैं कि वो वल्नरेबल लोकेशंस में रह रहे हैं। सिमिलरली सैलाब की सूरत हाल में हम देखते हैं कि जो दरियाओं के किनारों के पास जो आबादियां हैं, अगर सैलाब आता है तो वो आबादियां, उनके मुतासर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस तरह की लोकेशंस जो है हम उन्हें कहते हैं कि ये वल्नरेबल लोकेशंस हैं और ये ज़्यादा अफेक्ट्स हो सकती हैं। तो इसी तरह से कह लें कि जो पॉल्यूशन है वो भी एक एक तरह से लोगों को अफेक्ट करती है, और ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल जोन्स के करीब रहते हैं या उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे फ़र्ज़ करें फैक्ट्रीज से डिफरेंट हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो वो भी एक तरह से वल्नरेबल लोकेशन में रह रहे होते हैं और उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि जो हीट वेव जहाँ पे आने के चांसेस हैं,
وہاں پہ رہنے والوں کے لیے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. ہم نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا کہ کراچی میں جو ہے ایک ہیٹ ویو چلی اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سن سٹروک ہوا اور اس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلمس پیدا ہوئے. تو اس طرح سے جو جیوگرافیکل اور ایکولوجیکل پوزیشن ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، تو کلائمیٹ کے جو اثرات ہیں وہ لوکیلٹی کے حوالے سے اور سٹی اور اربن سیٹنگ کی ایکالوجی کے حوالے سے لوگوں کو ڈفرینٹلی انفلوئنس کرتی ہے. تو وہ لوگ جو زیادہ ولنریبل لوکیشنز پہ رہتے ہیں ان کو اس بات کا چانس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ متاثر ہوں اور وہ زیادہ نقصان اٹھائیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ایک طرح سے کمیونٹیز کے لیے، لوگوں کے لیے اور شہر کے رہنے والوں کے لیے ڈفرینٹ اثرات لے کے آتی ہے، اور ان کی لائف کے اوپر کلائمیٹ چینج کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے.